हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ सॉइल से रिलेटेड अभी पढ़ेंगे। नंबर 1 एलुवियल सॉइल के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और अब देखिए एलुवियल सॉइल से रिलेटेड जो आप नोट्स बनाएंगे, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आपको एक एक चीज़ कॉपी में नोट करनी है, उसको रिमेंबर करना है। कई बार आप पढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इस वीडियो को आपके यूट्यूब पे है तो बार बार रिपीट करके रिवाइज करिए, सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक, एलुवियल सॉइल से रिलेटेड जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, इसका फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया कि किस जगह पे पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशन और मिनरल्स क्या क्या इसमें पाए जाते हैं सॉइल में। 3 टाइप आपको कवर करना है, 3 इसके डायमेंशंस हैं। और एक क्वेश्चन आपने बेसिकली जो नोट्स में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एलुवियल सॉइल को इन 3 जो हेडिंग्स हैं इनमें कवर करिए, तो आपका वो भी क्वेश्चन कवर होगा, प्लस आपको बेसिक जो है एक लॉन्ग आंसर जो आते हैं वो भी कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट किया जाए। फॉर्मेशन से रिलेटेड अब पढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि जो रिवर सिस्टम होते हैं उनका जो टोटल बेसिक फॉर्म होता है, जैसे रिवर कोई जा रही है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कुछ रिवर्स होती हैं, उसमें आके मिलती हैं, एक बेसिक फॉर्म होता है इसका पूरा। ठीक, गंगा रिवर सिस्टम उत्तराखंड से निकलता है यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से, और कुछ इस तरीके से इसका जो है यमुना जस्ट इसके निचले हिस्से से कुछ इस तरीके से आके इलाहाबाद में मिल जाती है। तो गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र के बारे में जानिए। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से स्टार्ट होती है और इंडिया के इस वाले हिस्से में जो एलुवियल सॉइल बनती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू फॉर्म होती है। ये वाला एलुवियल सॉइल जो है, इतना हिस्सा ये किससे फॉर्म होता है, ये इंडस रिवर सिस्टम के जो है उसका रिजल्ट है कि यहाँ पे इस टाइप का हम लोग को एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। इस पोर्शन में अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ समझना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। माहिर रिवर, साबरमती रिवर, नर्मदा एंड तापी, कुछ उनका रिजल्टेंट है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने को मिल रहा है गुजरात के हिस्से में। ठीक है, गुजरात में थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ एलुवियल सॉइल। अब आपको लिखना क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए होगा कि भाई रिवर कौन कौन सी है जिनसे एलुवियल सॉइल फॉर्म हो जाता है। और नेचर इंडिया को ये जो है एज अ गिफ्ट कहा जा सकता है कि इंडिया जो है इसका एज अ गिफ्ट है कि यहाँ पे इतनी अच्छी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इस कंट्री को मिली है। ठीक, देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। तीनों चीज़ का अपना मतलब है, सिल्ट, सैंड एंड क्ले। क्ले मिट्टी ही होती है और ये जो है इससे रिलेटेड आपको फिलहाल क्ले हो गया, सैंड मतलब टुकड़े, ठीक है, जिनको आप बालू भी बोलते हो हिंदी में। ठीक है, और सिल्ट, सिल्ट एक वर्ड है, ये रॉक चैप्टर से रिलेटेड है। कैल्शियम का थोड़ा भी अगर पार्टिकल में अगर उसमें मौजूद होता है तो उसको सिल्ट आप बोल सकते हो। तो फाइनली आपको याद रखना है कि इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। 3 चीज़ें हैं, 2-3 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन लाइन क्या लिखी गई है फॉर्मेशन से रिलेटेड, इसको भी याद रखिए। इट इज डिपॉजिटेड बाय द 3 रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो 2 लाइन है इसमें जो आपको 2 सेंटेंस याद रखना है, फॉर्मेशन से रिलेटेड इतना ही है। इसके बाद अब आप अपनी लैंग्वेज और भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना आपको मिनिमम आपको याद होना चाहिए। अब इंडस रिवर, नेक्स्ट वन गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में मैंने बताया अभी। ठीक है, तो फॉर्मेशन क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे है ये। अब मैप अगर आप बनाओगे एग्जामिनेशन में तो बहुत अच्छी बात है, और मैप आपको बनाना सीखना भी है। ठीक है, अगर आपको मैप वैसे एग्जामिनेशन में आप मैप मांग भी सकते हो टीचर से कि हमें मैप चाहिए, अदरवाइज अगर बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, इट कवर्स 45 ऑलमोस्ट, इसमें ऑलमोस्ट वर्ड कीजिए, जब भी परसेंटेज की बात होती है उसके ऊपर ऑलमोस्ट जरूर लगाएं। इट कवर्स ऑलमोस्ट 45% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट वन लिखा गया इट लाइज इन नॉर्दर्न प्लेन। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नॉर्दर्न प्लेन में क्या क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर बेसिन। तो ये पूरा आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन देखिए, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या है? ये कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, जो समुद्र के किनारे होता है उसको कोस्टल बोला जाता है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, नीचे जो है आपका इंडियन ओशन है। तो ये ईस्टर्न हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेट किया गया है ये एलुवियल सॉइल ही है, इसको भी लिख दिया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेयर डेल्टा आर फॉर्म बाय द रिवर्स लाइक महानदी, कृष्णा एंड कावेरी एंड गोदावरी। इस तरीके से टोटल कुछ रिवर्स के नाम भी आपको लिखने हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। सो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन देखिए एक तरीके का आपको रखना ही पड़ता है। अब इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या होता है? पोटाश होगा, नेक्स्ट वन इसमें थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा जिसको लाइम बोला जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होता है। मेनली ये केमिकल लैंग्वेज है, फिलहाल आप याद रखिए इसको। लाइम, फास्फोरिक एसिड, पोटाश। तो आप लिखोगे इट इज़ रिच इन पोटाश कॉमा लाइम एंड फास्फोरिक एसिड। ये 3 चीज़ें हैं इसमें न्यूट्रिशंस जो मिलती हैं, या मिनरल्स जिसको आप बोलोगे। विच इज़ वेरी सुटेबल टू ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक पैडी, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन एटसेट्रा। ठीक। अच्छा, पैडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जितने भी धान से रिलेटेड फसलें हैं, पैडी को धान बोला जाता है। ठीक, इस टाइम उसी का सीजन चल रहा है। व्हीट गेहूँ, पल्सेस दाल की जितनी फसलें होती हैं, ठीक, चने की दाल एंड अदर जितने भी टाइप की होती हैं, शुगर कैन एटसेट्रा। ये हो गया कंप्लीट आपका एलुवियल सॉइल से रिलेटेड। इसको नोट्स बनाइए और इतना याद रखिए। बाकी आपको ये नोट्स अगर पढ़ते हो तो बुक भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी बुक के सभी अच्छी लाइन्स इसमें कवर कर दी गई हैं। लास्ट में इसके एक क्लासिफिकेशन जान लीजिए, ये आपके हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए। ये कितने टाइप की होती हैं? ठीक है, एलुवियल सॉइल ऑफ 2 टाइप ऑन बेसिस ऑफ देयर एज। लिखोगे आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज it have 2 types. नंबर 1 बांगर, BANGAR है इसका स्पेलिंग। ओल्ड एज। एंड सेकेंड वन खादर, न्यू एज। तो ये आपके 2 टाइप हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, ज़्यादा ओल्ड हो जाती है, उसको बांगर बोला जाता है एलुवियल सॉइल में। और जो न्यू होती है, जो रिवर के मेनली किनारे होती है, वो न्यू ही बोला जाता है, उसे वो खादर बोलते हैं। ये 2 टाइप हो गए। सो आप इसका नोट्स बनाइए और इसको बार बार पढ़िए। एलुवियल सॉइल में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। सेकेंड, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के टॉपिक को जब भी आप लिखेंगे आंसर में, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना ये 3 टॉपिक्स जो हैं इससे रिलेटेड हम लोग आगे फर्दर लिखेंगे। देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके अदर नेम भी हैं। क्या क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। REGUR रेगुर बोला जाता है। एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन मतलब मेनली अगर हिंदी में बात करें तो या तो रुई बोलते हैं या तो सूती कपड़े को कॉटन क्लॉथ्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो है कॉटन का दोनों ही मतलब निकला कि इसको ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं। पहली बात, क्योंकि इसका सॉइल का कलर मेनली ब्लैक होता है। और इन रीजन्स में क्या है कि कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आप गुजरात के हिस्से में देखें, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा कॉटन जो है इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, गुजरात इतना कवर करता है पूरा, तो ये गुजरात का पूरा हिस्सा कॉटन के लिए फेमस है। ठीक,
तो पहला स्टेटमेंट ये लिखेंगे, उसके बाद वही हेडिंग जो प्रीवियस इसके फर्दर जो है लास्ट हमने देखा था, फॉर्मेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड मिनरल्स और न्यूट्रिशंस देखेंगे। फॉर्मेशन देखिए, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कुछ बेसिक क्या है इससे रिलेटेड। ये जो आप वोल्केनोज के थ्रू जो लावा फॉर्म होता है उनका जो वेदरिंग होगा उसके थ्रू ये फॉर्म होते हैं। अब उसको लिखना कैसे है जरा देखिए, स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले। एक्सट्रीमली फाइन क्ले के मतलब जानिए पहले। कुछ पार्टिकल्स अगर बोले जाएं कि इनकी साइज एकदम सेम हो, बिल्कुल बारीक या महीन, तो उन पार्टिकल को ही हम मेनली बोलेंगे कि ऐसी मिट्टी एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल की खासियत है कि एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में होती है क्ले की कंडीशन, विच इज़ फॉर्म्ड बाई, अब वो कैसे फॉर्म होती है देखते हैं, वेदरिंग ऑफ लावा एंड बेसाल्ट रॉक्स। ठीक, लावा के बारे में मैंने बता दिया। वोल्केनो से जब मैग्मा निकलता है तो ठंडा होने के बाद जब हार्ड होकर एक रॉक फॉर्म होती है उसको लावा बोला जाता है, और लावा का ही को रिलेटेड है बेसाल्ट। ठीक है, तो फाइनली लावा एंड बेसाल्ट के वेदरिंग के थ्रू ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। पहली लाइन आपको ये याद रखनी है कि कितना परसेंटेज टोटल है ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 16% है। ठीक, इट कवर्स ऑलमोस्ट 16% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट कवर्स डेक्कन ट्रैप रीजन। ये जो आपका रीजन है ये डेक्कन ट्रैप ही कहलाता है। डेक्कन ट्रैप रीजन कॉमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जिसको एमपी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो इन वैली ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा ये जो रिवर्स हैं ये यहाँ पे फ्लो होती हैं। फिलहाल ये स्टेटमेंट हो गया आपका। लास्ट में न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानिए कि न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आपको एक लाइन और लिखना है, जो इसमें मेन क्या है, एक लाइन और, पोटाश थोड़ा इसमें ऑलमोस्ट कम होता है, लेकिन आपको न्यूट्रिशन में इसे भी लिखना है, पोटाश, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये थोड़ा आसान है, याद भी हो जाएगा। अच्छा, इस ब्लैक सॉइल से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जिसको आप लिखेंगे, इट हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है, ये सॉइल की जो है मॉइस्चर कंटेन करने की या रिटेन करने की जो इसके पास पावर होती है वो सबसे अच्छी होती है। इसमें मॉइस्चर काफ़ी देरी तक रह सकता है। इट हैव हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ये लाइन आपको नीचे यहाँ पे लिख देनी है, या तो आप जस्ट स्टार्टिंग में ही लिख दीजिएगा। ठीक, तो ब्लैक सॉइल से रिलेटेड इतना ही है। थर्ड वन, रेड एंड येलो सॉयल। इससे रिलेटेड रेड कलर से रिलेटेड अगर कुछ स्टेटमेंट लिखना हो तो आप लिखेंगे, रेड कलर इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स इनटू क्रिस्टलाइन। रेड कलर इज फॉर्म, ये क्वेश्चन है कि रेड कलर क्यों इसका होता है। सो आप इसको लिखोगे, रेड कलर इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स इनटू क्रिस्टलाइन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इसके मिनरल्स में आयरन पार्टिकल्स होते हैं जिनका डिफ्यूजन होगा क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स के रूप में। मेनली डिफ्यूजन ऑक्सीजन के मिलने पे होता है। आपको फाइनली केमिस्ट्री जो है इतना ज़्यादा जाना नहीं है, मेनली आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। रेड कलर फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल इनटू क्रिस्टलाइन। ठीक, एंड येलो वर्ड अगर टर्म से रिलेटेड पूछा है तो, एंड येलो कलर इज फॉर्म, या येलो कलर इज ड्यू टू हाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ इट्स मिनरल्स। ठीक, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो रेड एंड येलो सॉइल का डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा। इसके बाद आते हैं इसका फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिनरल्स जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक, फॉर्मेशन की बात करिए, इट फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स
इन लो रेनफॉल एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू की बात करेंगे तो ये पूरा इंडिया का प्लेटू हिस्सा है, उसको डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। वहाँ के जो लो रेनफॉल एरिया है वहाँ पे इसका जो है ये सॉइल पाई जाती है। ठीक, तो फॉर्मेशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान दीजिए, पहला तो परसेंटेज, इट कवर ऑलमोस्ट 10% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, इट कवर्स कौन कौन से स्टेट हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का थोड़ा हिस्सा कम पड़ता है, इसमें आप लिख सकते हो कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, कर्नाटका यहाँ पे पड़ता है। ठीक, केरल में नहीं है, सो केरल हमने नहीं लिखा है। उसके बाद तमिलनाडु में पड़ता है, ये लिख दिया। आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश लिख दिया। उड़ीसा यहाँ पड़ता है, उड़ीसा को लिख दिया। तो ये मैप जो है, इसको अगर आप बनाना सीखते हो तो आपको ये सब टर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से भी लिख सकते हो। कर्नाटका दिख ही रहा है। महाराष्ट्र का समथिंग रीजन आपको लिखना पड़ेगा, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया। न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स की बात कीजिए, ये सेम एज, इसको आपको ट्रिक है, सेम एज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या क्या था, पोटास, लाइम एंड फास्फोरिक एसिड, ये 3 चीज़ें थी। ठीक, तो रेड एंड ब्लैक सॉइल में बस इतना ही है।